हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं अलाइड ब्लेंडर्स के आईपीओ के बारे में। और आज मैं आपको इस आईपीओ के कुछ की हाइलाइट्स बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। सबसे पहले अलाइड ब्लेंडर्स का लीडरशिप टीम जो है वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है। इस टीम में है शेखर रामामूर्ति, आलोक गुप्ता, रामकृष्णन रामास्वामी, अंकुर सचदेवा, अरुण बारिक, जयतीर्था मुकुंद, विक्रम बासु और मिथुन कुमार दास। इनके अलावा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी हैं जिनके नाम है बालाजी स्वामीनाथन, विवेक सेठ और विनायकन तन्ना। ये लोग अपने अपने फील्ड्स के स्टॉलवर्ड्स हैं। अब बात करते हैं आईपीओ डिटेल्स की। अलाइड ब्लेंडर्स का आईपीओ 1500 करोड़ का है। इसमें फ्रेश इशू 1000 करोड़ का होने वाला है एंड ऑफर फॉर सेल होने वाला है 500 करोड़ का। प्राइस बैंड सेट किया गया है 261 रुपीज़ से लेकर 281 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर। इशू ओपन होगा 25 जून 2024 को और क्लोज होगा 27 जून 2024 को। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन डेट्स को ज़रूर से याद रखिएगा। इनकॉर्पोरेटेड इन 2008, अलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स एक इंडियन मेड फॉरेन लिकर कंपनी है। ये कंपनी 5 IMFL कैटेगरीज ऑफर करती है: विस्की, ब्रांडी, रम, जिन एंड वॉडका। इसके अलावा ये पैकेज ड्रिंकिंग वाटर भी बेचते हैं ऑफिसर्स चॉइस ब्लू और स्टर्लिंग रिजर्व ब्रांड्स के अंडर। अलाइड ब्लेंडर्स का फ्लैगशिप ब्रांड है ऑफिसर्स चॉइस विस्की, जो 1988 में लॉन्च हुआ था और तब से लेकर आज तक मार्केट में अपनी एक खास पहचान बनाई है। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला विस्की ब्रांड में से एक है 2016 से 2019 के एनुअल सेल्स वॉल्यूम्स के हिसाब से। FY23 के वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ऑफिसर्स चॉइस ने 58.7% कंट्रीब्यूट किया, ऑफिसर्स चॉइस ब्लू ने 17.3% और स्टर्लिंग रिजर्व B7 ने 15.7%। ये माना जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में नए ब्रांड्स ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे और कंपनी का मास और प्रीमियम सेगमेंट का जो शेयर है वो 50-50 हो जाएगा। ये कंपनी के पास 4 मिलियनेयर ब्रांड्स हैं। ये वो ब्रांड्स होते हैं जिन्होंने एक साल में 1 मिलियन 9 लीटर्स के सिर्फ बेचे हैं। इन्होंने FY18 में स्टर्लिंग रिजर्व ब्लेंड 10 और स्टर्लिंग रिजर्व ब्लेंड 7 के लॉन्च के साथ प्रीमियम और सेमी प्रीमियम विस्की सेगमेंट में एंट्री की थी। FY23 में 5 एडिशनल विस्की ब्रांड्स लॉन्च किए और 2024 में एक जिन ब्रांड भी लॉन्च किया। FY23 में आइकॉनिक वाइट इंटरनेशनल विस्की लॉन्च हुई थी और ये सितंबर 2023 में मिलियनेयर ब्रांड बन चुकी थी। कंपनी का इन हाउस डिस्टिलरी तेलंगाना में है जिसका एनुअल ENA कैपेसिटी 60 मिलियन लीटर्स का है। पैन इंडिया में 32 बॉटलिंग यूनिट्स हैं जिसमें से 9 ओन्ड और 5 थर्ड पार्टी ऑन एक्सक्लूसिव बेसिस है। औरंगाबाद में इनका R&D यूनिट है जो प्रोडक्ट इनोवेशन, फ्लेवरिंग, कंपाउंडिंग, सेंसरी इवैल्यूएशन, रॉ मटेरियल इवैल्यूएशन और पैकेजिंग इवैल्यूएशन में मदद करता है। ये कंपनी हाई मार्जिन स्टेट्स में ऑपरेट करती है। अब रिसेंटली कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने प्राइस हाइक दी है जो मार्जिन एक्सपेंशन में मदद करेगी। ट्रिविया: ENA का मतलब है एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल। टेक्नोपार्क रिपोर्ट के हिसाब से इनका जो पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है 79,329 रिटेल आउटलेट्स के साथ, और ABD 4 स्पिरिट्स कंपनीज में से एक है जो पैन इंडिया सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन फुटप्रिंट रखती है। FY23 में विस्की इंडस्ट्री साइज ₹1508 बिलियन थी और ये 9.2% CAGR से ग्रो कर रही है। ब्रांडी, रम और वोडका भी स्मॉलर मार्केट्स हैं पर ग्रो कर रहे हैं। ABD का प्रेस्टीज और अबव पोर्टफोलियो का कंट्रीब्यूशन टोटल वॉल्यूम से 25.2% से बढ़कर 36% हो गया है FY23 में। ABD इंडस्ट्री के टेलविंड्स को कैप्चर करने के लिए बहुत अच्छी पोजीशन में है। इंडिया अभी भी पर कैपिटा कंजम्पशन के हिसाब से ग्लोबल एवरेज से नीचे है। हर साल 13 मिलियन लोग लीगल ड्रिंकिंग एज में आते हैं और अर्बन पॉपुलेशन भी रैपिडली इंक्रीज हो रही है। डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है और कंज्यूमर क्वालिटी ऑफरिंग्स में अपग्रेड कर रहे हैं। रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में वोलेटिलिटी के रीजंस भी हैं।
वेस्ट बंगाल में FY21 में एक्साइज ड्यूटी रिडक्शन की वजह से रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ। फिस्कल 2023 में हाइती के सिविल अनरेस्ट की वजह से एक्सपोर्ट बिजनेस रिड्यूस हुआ। FY23 में मटेरियल कंज्यूम्ड का कॉस्ट इंक्रीज हुआ और न्यू विस्की ब्रांड्स के लॉन्च के लिए बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस भी बढ़ गए। हाई एंट्री बैरियर्स भी हैं न्यू प्लेयर्स के लिए, क्योंकि मार्केट रेगुलेटेड है, स्पेसिफिक स्टेट पॉलिसीज़ के साथ हाई इंटरस्टेट ड्यूटीज़ हैं और होलसेल और रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन हाईली कंट्रोल्ड है। ABD के ग्रोथ प्लान्स कैसे हैं? ऑफिसर्स चॉइस का मार्केट शेयर इंक्रीज करना, पर्टिकुलरली यूपी और कर्नाटका में। कंट्री लिकर रिप्लेसमेंट मार्केट भी एक बड़ा प्रॉमिस है। ABD कुछ बॉटल्ड इन ओरिजिन प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करने का प्लान भी बनाया है। फ्लेवर्ड स्पिरिट, क्राफ्ट स्पिरिट, लो अल्कोहल कंटेंट बेवरेजेस और रेडी मिक्सेस भी एक प्रॉमिसिंग मार्केट्स है। नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करना, प्रीमियम, सेमी प्रीमियम और डीलक्स सेगमेंट में ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव करना और डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ब्रांड अवेयरनेस इंक्रीज करना इनके फ्यूचर गोल्स हैं। कंपनी फोकस कर रही है ऑपरेशनल एफिशिएंसी और इकोनॉमीज ऑफ स्केल लाने पर। सेमी ऑटोमेटिक से ऑटोमेटिक लाइंस पर शिफ्ट करना, कोल बेस्ड बॉयलर से बायोमास और सोलर एनर्जी से पावर जनरेशन करना, AI अडॉप्शन फॉर इंस्पेक्शन, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग टाई अप्स और एडिशनल ग्रेन ENA मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी इस्टेब्लिश करना भी इनके प्लान्स है। ट्रिविया टाइम। ऑफिसर्स चॉइस विस्की फ्रेंचाइजी टेक्नोपैक रिपोर्ट के हिसाब से CY21 में थर्ड लार्जेस्ट सेलिंग विस्की ब्रांड्स ग्लोबली थी सेल्स वॉल्यूम के हिसाब से। स्टर्लिंग रिजर्व लॉन्च के पहले साल में मिलियनेयर ब्रांड बन गया था और फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पिरिट ब्रांड ग्लोबली था सेल्स वॉल्यूम में CY19 के हिसाब से 131% ग्रोथ रेट के साथ। ऑफिसर्स चॉइस विस्की ने 2018 में वाइन्स, बियर्स एंड ड्रिंक्स अवार्ड जीता था फॉर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेलिंग विस्की। विस्की IMFL सेल्स का 68% अकाउंट करती है इंडिया में वैल्यू के हिसाब से, और इंडिया लार्जेस्ट विस्की मार्केट है दुनिया में। IMFL ब्राउन स्पिरिट्स डोमिनेटेड है और वॉल्यूम वाइज ABD रैडिको खैतान, तिलक नगर, जॉन डिस्टिलर्स और जगजीत इंडस्ट्रीज से बेटर परफॉर्म करती है। ABD के वॉल्यूम्स प्री कोविड पीरियड में FY14 FY19 में 8.5% CAGR से ग्रो हुए थे, इंडस्ट्री ग्रोथ ऑफ 2.5% CAGR के कंपैरिजन में। तो ये थी अलाइड ब्लेंडर्स के IPO की पूरी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।